मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट इंगेज है। अच्छा, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट इंगेज है और इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ जरिए से इमरान खान के साथ भी इंगेज है। ठीक, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि फवाद चौधरी की एंट्री और फवाद चौधरी का मुसलसल इमरान खान से राब्ता जो है वो किसके कहने पे हो रहा है और वो क्या पैगामात लेके जा रहे हैं। इसारा राना साहब, अगर असल मसला 9 मई पर ही रुका हुआ है तो फिर हुकूमती वज़रा की तरफ से भी मुज़ाकरात का या सियासी जमातों से बातचीत का खैर मकदम करना, अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट, इसकी क्या अहमियत और वक़्त रह जाती है, जबकि अभी ये तय होना बाकी है कि 9 मई का जो मामला है वो तलवार की तरह लटक रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताहाल। देखिए, उसका तो इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि भाई उसका एक जुडिशल कमीशन बना दें और उसकी आज़ादाना तहकीकात कर लें, जो जिम्मेदार है उनका तयन कर दें। तो मेरा ख्याल है 9 मई भी अब इस जगह पहुंच गई है जहां पे उसका फैसला होना चाहिए। लेकिन ये मेरा ख्याल है ये लड़ाई ना नून लीग की और पीपल्स पीटीआई की है, ना ये कुछ, ये लड़ाई दो डिफरेंट लोगों के दरमियान है और ये लड़ाई जो है ये तभी खत्म होगी जब वो दो लोग जो हैं ये तय कर लेंगे कि अभी इस लड़ाई को खत्म कर दिया। तो फिर हम ये कहें कि हुकूमत जो होगी वो सालसी का किरदार अदा कर रही होगी। लड़ाई तो उन दोनों के मामले है ना। करता हूं कि देखें जो मुज़ाकरात की जी मुज़ाकरात की बात जो रजी कह रहे हैं ना कि मुझे और अजमल जामी को नहीं पता, तो इनके सोर्स हमें बात बताते ही नहीं है। वो इस सोर्स सिर्फ इन्हें खबरें देते हैं और ये उस पर रिलाई करके आगे फिर कर देते हैं, हमारी तक तो बात ही नहीं पहुंच पाती। लेकिन मेरी इतलात ये कि ये जो भी मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें भी कहीं पे ज्यादा तकिया ना किया करें। अब मलंगों पे भी तो अच्छा, मुझे ना आवाज मुझे ना जामी साहब की आवाज नहीं आ रही, लेकिन बस मोहब्बत की खुशबू सी आ रही है, तो मैं उसी पे इक्तफा कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट इंगेज है। अच्छा, हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट इंगेज है और इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ जरिए से इमरान खान के साथ भी इंगेज है। ठीक, आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि फवाद चौधरी की एंट्री और फवाद चौधरी का मुसलसल इमरान खान से राब्ता जो है वो किसके कहने पे हो रहा है और वो क्या पैगामात लेके जा रहे हैं, उससे आपको बात समझ आ जाएगी। मतलब फवाद चौधरी साहब पर भी अभी तक वो वाला, मेरी बात सुन लीजिए इसारा राना साहब, फवाद चौधरी साहब पर भी अभी तक वो टैग फिर लगा रहा है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, वो टैग हटा नहीं किसी अंदाज में। भाई यहाँ पाकिस्तान में ना अल्लाह के बाद सारे बंदे एस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं। सही। तो जो नहीं होता फिर वो नहीं होता। सही। तो इसलिए मैं तो खुद फख्र से कहता हूं कि अल्लाह करे कि मैं भी उसका बंदा बन जाऊं और बिल्कुल ही बंदा बन जाऊं। तो ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो एंगेजमेंट होनी है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के रवैये में एक बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आप देख रहे हैं और वो ये है कि वो शायद अब खुद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि पॉलिटिकल एंगेजमेंट से ही कोई रास्ता निकलेगा। अचकज़ई के कहने पे उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया, वो इंगेज कर रहे हैं फजलुर रहमान को भी अपने साथ, बाकी लोगों को। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन और यही होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, अहमद वली साहब, जो अभी इसारा राना साहब ने गुफ्तगू की ना, जब मैंने फवाद चौधरी साहब का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि उन तक अच्छे मशवरे पहुंचाए जा रहे हैं, मतलब खान साहब तक अच्छे मशवरे पहुंचाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब के चंद मशवरों में एक मशवरा ये भी था कि वो अचकज़ई साहब से भी मिले, मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिले, अख्तर मेंगल साहब से भी मिले, जिस पर आज खान साहब की स्टेटमेंट भी सामने आई कि मैं वेलकम करता हूं इन ऑपोजिशन लीडरान को जेल के मुझसे आकर मिले, लेकिन ये हुकूमत जिसने मुझे अपने ही लोगों से 3 महीने के बाद मिलने की सहूलत दी थी, वो मुझे कैसे ऑपोजिशन के मेंबरान से मिलने देंगे। तो फिर ये बताएगा, अगर ऑपोजिशन के किसी भी मेंबर से मुलाकात होती है आने वाले दिनों में, तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी बेहतरी साबित हो सकती है इसमें? नहीं, अच्छी बात है, मिलना तो चाहिए, मुलाकात तो उसकी इजाज़त मिलनी चाहिए। इमरान खान जो है बानी पीटीआई, वो लगता है कि इससे पहले आपने देखा कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती थी तो वो एकदम से एक ट्वीट शाम को आती थी और वो सारा पानी फेर देती थी। और जो सारे लीडर्स थे वो बेबस नज़र आते थे कि अब हम आगे क्या बात। इसलिए आज इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा है कि पहले आप उनसे डिसाइड कर लें कि वो चाहते भी हैं मुज़ाकरात या नहीं। दिस इज़ द पॉइंट, वो चाहते हैं कि भाई आप हमसे बात कर रहे हैं, पहले उनसे चेक कर लें, मुलाकात उनसे मुज़ाकरात करने या आपसे करने। आप हमसे कोई कमिट करेंगे
वो मानेंगे नहीं। आप पहले उनसे हिदायत ले लें, ठीक है। और फिर देखा आपने कि दो चीज़ें ऐसी हुई, एक तो 26 नवंबर और उसके बाद फिर जो फैज़ हमीद हैं उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुई जी। ये दो चीज़ें जब हुई हैं तो आपने देखा कि तहरीक इंसाफ जो है वो बैकफुट पे चली गई। तो मकसद तो यही था कि आप फ्रंट फुट पे खेल रहे थे और उसके बाद एकदम से आप खुद ही मुज़ाकरात की ऑफ़र लेके आ गए। तो हुकूमत जो है वो भी हैरान है कि ये एकदम से खुद ही मुज़ाकरात शुरू कर दिया है। जब हम कहते थे मुज़ाकरात नहीं करते थे, लेकिन हुकूमत उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रही, वो फ़ायदा भी उठा रही तरीका। वो देखें, वो मजाक भी उड़ा रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं जी तमस्खुर उड़ा रहे हैं आप, हम मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो भाई आप कोई तरीका नहीं, आप ओपनली आके डायरेक्ट ऐलान कर दें हम आपसे मुज़ाकरात के तैयार हैं। पहले उसकी सियासी सुनबुन ली जाती है, बातचीत की जाती है कि ठीक है हम मुज़ाकरात के लिए बैठते हैं, देखते हैं, लेकिन इस तरह तो मजाक ना अपना उड़ाएं। अब ये कि हुकूमत उस पर चलेगी फ्रंट फुट पे, वो ये चाह रही है कि देखें खुद मुज़ाकरात की बात हो रही है, क्योंकि इनके ऊपर दो चीज़ें हुई हैं। इनका धरना नाकाम हुआ इस्लामाबाद में, डी चौक में, एक रात नहीं निकाल सके, जो कहते थे कि रहाई तक हम यहाँ बैठे हैं, ठीक है, लीडर्स खुद ही भाग गए, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये थी वो जो फर्द जुर्म आयद हुई है उसमें खासी यानी कुव्वत थी कि जिसने बानी पीढ़ी अच्छा, को अहमद साहब, लग रहा है पॉइंट यहाँ पे रेज किया है ना कि एक रात भी नहीं काट सके और भागते हुए चले